सो आज प्रभु के अनुग्रह से हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। और पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि चैप्टर 4 के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। Last week we saw that there's lots that is happening in chapter 4. और बार बार नहम्याह और उसके गैंग के ऊपर वर्बल अटैक हो रहा है, उनको डराया जा रहा है। And time and again Nehemiah and his people are facing accusations, they have been scared. और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा था कि नहम्याह बार बार प्रार्थना कर रहा है। And we also saw that Nehemiah is praying again and again. सिर्फ चैप्टर 4 की हम बात करें तो कम से कम 3 या 4 बार नहम्याह को दुआ करते हुए देख रहे हैं। If only we talk about chapter 4, we see Nehemiah is praying again and again. और अगर आप कुछ चीज सीख सकते हैं नहम्याह की किताब से, If there is anything you can learn from Nehemiah, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ है जो सीखा जा सकता है। there is lots that you can learn from the book of Nehemiah. आप लीडरशिप के बारे में सीख सकते हैं, You can learn about the leadership. आप कमिटमेंट के बारे में सीख सकते You हैं, can learn about commitments. परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो बर्डन होता है उसके बारे में आप सीख सकते You हैं। can learn about how God places a burden on someone's heart. आप ये सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका प्रार्थना का जीवन होता है वो किस तरीके से अपने जीवन को जीता है। And you can also learn an individual who has a prayerful life, how he leads his life. अगर आप ध्यान से देखेंगे नहम्याह के पहले चैप्टर से हम ये देख रहे हैं कि नहम्याह जो है वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। From chapter 1 onwards, we are seeing one thing, that Nehemiah is a man of prayer. पहले अध्याय में दुआ करते हुए देख रहे हैं In chapter 1, we see him praying. और वहां पे हमने एक चीज सीखी थी कि 3 से 4 महीने उसने प्रार्थना करी है, उसने फास्टिंग करी है। And we have seen this, that in chapter 1, at least for 3 to 4 months, all that he did was pray and fast. क्यों वो दुआ प्रार्थना कर रहा है? Why is he fasting and praying? वो परमेश्वर से उस चीज को मांग रहा है जो उसके लोगों के लिए और उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बनेगी। He is asking God of those things that will be a blessing for him and his people. आप जानते हैं कि वो राजा के महल में एक अच्छी पोजीशन पर है। You all know that he is at a good position in the king's palace. वो राजा के पिलाने वाला था, He was a कपबेरर। cupbearer in the king's palace. इसका मतलब ये है कि वो जो था राजा के बहुत ही करीब रहने वाला व्यक्ति था। Which means he was in closeness to the king. इसका मतलब ये भी है कि वो गरीबी में, तंगी में या परेशानी में अपने जीवन को नहीं जी रहा था। Which also means that he was not leading a life or living a life that was full of challenges or poverty. वो एक ऐसे जगह पर था जहां पे वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड था। He was in a place where he felt protected and guarded. क्योंकि वो राजा के साथ रहता था। Because he was all the time in the vicinity of the king. अगर राजा खतरे में आएगा तभी नहम्याह खतरे में आएगा। If the king is in trouble, then only would Nehemiah be in trouble. अगर राजा का जीवन अच्छा चल रहा है तो नहम्याह का जीवन अच्छा If चलेगा। the king is living a good life, Nehemiah's life is going to be good. लेकिन एक समय आया उसने ये सारे अपने प्रिविलेजेस को, अपने सारे ऐशो आराम को उसने रिजेक्ट कर दिया और एक मिशन पे निकल गया है। But there came a time where Nehemiah rejected all these benefits, all these pleasure, all this treasure, and decided to move out of the palace. और इस हफ्ते जब हम थर्सडे को बाइबल स्टडी कर रहे थे, This Thursday, when we were discussing in our Bible study, हम फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में थे we were talking about Philippians chapter 2. और उसकी 5वीं आयत से अगर 11वीं आयत तक अगर आप ध्यान से देखेंगे, And if you carefully look at Philippians chapter 2 verse 5 to verse 11, आप वहां पे देखेंगे यीशु मसीह के बारे में बात की गई है कि वो जो परमेश्वर के तुल्य था उसने अपने आप को खाली कर दिया। that passage talks about Jesus who was equal to God, emptied himself. और हम ये देख रहे थे, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि अपने आप को खाली करने का मतलब क्या होता And है। we were having a discussion on what it means to empty yourself. और वहां पे हमने यही चीज सीखी थी कि यीशु मसीह ने अपने सारे वो ऐशो आराम को छोड़ दिया, अपनी वो सारी सामत को छोड़ दिया और एक मनुष्य का रूप ले लिया। And there we saw that he left all his treasures, he left all that he was doing and gave himself in the hands of God.
आपको लगता है कि स्वर्ग में जाके कोई यीशु मसीह पर अटैक कर सकता था? Do you think anyone could harm God in heaven? आपको लगता है यीशु मसीह के मुंह पर कोई थूक सकता था स्वर्ग में जाके? Do you think in heaven somebody could step in and spit on the face of Jesus? क्या आपको लगता है स्वर्ग में जाके कोई यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोक सकता था? Do you think anybody could have ever stepped into heaven and crucified Jesus and nailed him to cross? आपको लगता है कि स्वर्ग में कोई जाके यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रख सकता था? Have you ever thought, can anyone have the possibility of placing a crown of thorns on his head in heaven? आप जानते कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। You know, and I know very well, no one was capable of doing that. और जब हम नेहमिया की स्टडी कर रहे हैं, But now when we are studying Nehemiah, आप इस चीज को देखेंगे, नेहमिया को एक टाइप ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है, टाइपोलॉजी बोला जाता है। and it is said, when you study God's word, it said that Nehemiah was considered as a type of Christ. क्योंकि यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो वो परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। Because when Jesus came down on earth as human, he is talking about God's kingdom. अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग का जो पहला शब्द है जहां पर यीशु मसीह प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, तो पहली ही लाइन ये लिखी हुई है यीशु मसीह के प्रचार की कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। If you study the Gospel of Matthew and you study the initial preaching of Jesus, the first thing he talks about is repent, for the kingdom of God is near. और यहाँ पे हम नेहमिया की बात कर रहे हैं जो एक अच्छे ऐश और आराम में हर फैसिलिटीज के अंदर अपने जीवन को जी रहा था। उसने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया और वो अपने लोगों के साथ जाता है ताकि परमेश्वर के लिए जगह तैयार कर सके। And here we are talking about Nehemiah, who is living with best of privileges, best of all amenities, best of everything in a king's palace. He decides to let go of all these things for the sake of God's work. क्या जरूरत थी नेहमिया को ये करने की? Why was there a need for Nehemiah to relinquish all these things? दूसरों कुरिन्थियों उसके 6:1 में लिखा हुआ है, 2 Corinthians chapter 6 verse 1 says, पहली आयत में लिखा हुआ है in the first verse itself it says, कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। we work together with him, God's fellow worker or co-workers. यानी कि हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। Which means we work alongside God. अगर आप यहाँ पे एज एक मिनिस्टर के रूप में बैठे हुए हैं, If you are sitting here as a minister for God, या आप ऑनलाइन सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप पास्टर हैं, ये इवेंजलिस्ट हैं या किसी तरीके की मिनिस्ट्री करते हैं, and if you're listening to us online and you feel you are a pastor or a leader and involved in any kind of ministry, एक चीज आपको और मुझे हमेशा सीखने की जरूरत है। there's one thing that you and I need to always learn. हम परमेश्वर का काम कभी भी अकेले अपनी सामर्थ्य में नहीं करते हैं। We can never do God's work in our own strength or abilities. परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए जरूर बुलाया है, God has definitely called us for his work, लेकिन हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। but we are not working for him with our own desires or willingness. पौलुस इस बात को स्पष्ट कर देता है। Paul clarifies this aspect. पौलुस दूसरे कुरिन्थियों के 6:1 में बोलता है कि जब आप और मैं ईमानदारी से परमेश्वर के काम को करते हैं, हम तभी कर पाते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे He होते हैं। clearly states that you and I can co-work with God or can be fellow workers with God only when God is with us. हाय उसके ऊपर है जो परमेश्वर का काम करता है लेकिन परमेश्वर के बिना करता है। The woe is to that person who does lot of work but does everything in his strength without God's company. बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं करते हैं। It's sad that we have such people around us who do God's work but they do everything in absence of God. और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं। And they feel personally that they have been very successful in doing so. उनके चर्चेस भरे हुए होते हैं, Their churches are full of people. उनके फॉलोअर्स बहुत सारे होते They हैं, have lots of personal followers. और हम अपने समाज में ऐसी तो सक्सेस को देखते हैं ना। And this is how world defines success.
हम सक्सेस को क्या कैसे हम पता लगाते हैं कि हम सक्सेस हैं? How do we find out that someone is successful? हम ये देखते हैं कि उसके पास कितने फॉलोवर्स हैं, All that we look at is how many followers that individual has, कितना बड़ा उसका चर्च है, how big or how huge the church is, और कितने कितने बपतिस्मे दिए जा रहे हैं, or how many baptisms are taking place, और कितने चर्च प्लांट किए जा रहे or हैं. how many churches have been planted. लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के इरादों को नहीं जानता है, परमेश्वर के दर्शन उसके पास नहीं है, तो चाहे वो कुछ भी कर ले, वो परमेश्वर की नजर में नाशवान व्यक्ति है. So that individual, no matter what extent of work he does, but if he is not recognized in the sight of God, he is not co-partnering with God, everything is in vain. आपको याद है यीशु मसीह ने मत्ती 7 के 21 और 22 में क्या बोला है? Do you remember what is said in Matthew chapter 7 verse 28, तो 21 और 22 verse 21 and 22? यीशु मसीह ने बोला कि बहुत सारे उस दिन आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बहुत सारी मिनिस्ट्री की है. लेकिन यीशु मसीह बोला, मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. There will be people who will say, Lord, we did lots of work in your name. We casted out demons. We served your people. We have done lots for you in your name. लेकिन यीशु मसीह बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता. But Jesus will say, I do not know you. लेकिन हम नehemiah को देख रहे हैं यहाँ पर कि वो परमेश्वर के काम को करने आया है, लेकिन जिस तरीके से वो काम को कर रहा है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उससे हम ये चीज सीख सकते हैं कि वो परमेश्वर के काम को परमेश्वर के साथ ही कर रहा है. But if we look at Nehemiah, we see the way he is serving, his behavior, his attitude towards that work, and it is very clear all that he is doing it for the Lord. पिछले हफ्ते में देख रहे थे कि नehemiah बार बार दुआ कर रहा है अपनी सिचुएशन के लिए, लेकिन उसकी सिचुएशन बदल नहीं रही है. Last week we saw that Nehemiah is praying again and again and again for his situation, but nothing is changing for him. चैप्टर 4 के शुरू में हम देख रहे हैं कि सनबलत, तोबिया और 3-4 और ग्रुप आए हैं जो उसे किसी तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं. And we also see that there are 3-4 people like Sanballat, Tobiah, and more people have joined who are trying to scare him from what he is doing. और नehemiah दुआ करता है. And Nehemiah prays. थोड़ी देर के बाद फिर से हम देखते हैं कि एक ग्रुप फिर से आया है और किसी न किसी तरीके से उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं. नehemiah फिर से दुआ करता है. And then we again see that Nehemiah again starts praying, that again a group of individual comes and starts scaring him, starts disturbing him, and he still starts praying again. फिर से लोग चले जाते हैं, फिर से उसके ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं कि जब रात में सब सो जाएंगे तब एक सेना जो है वो अटैक करेगी और इन सबको खत्म कर देगी. And then again there is a group of people that is scheming against Nehemiah, that when they are fast asleep in the night, they are going to pounce back on Nehemiah and his people. They're going to attack on them. नehemiah फिर से दुआ कर रहा है. Again Nehemiah is praying. और लास्ट वीक मैं ये बात कर रहा था कि जब हमारी परिस्थिति चेंज ही नहीं हो रही है तो फिर दुआ करने का फायदा क्या है? And last week only I was discussing this with you, that if our situation is not changing at all, why are we praying? नehemiah की परिस्थिति बदल नहीं रही है. Nehemiah's situation is not changing at all. अगर आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या ऑनलाइन मेरा sermon सुन रहे हैं, If today you are here or you are listening to me online, क्या आप अपना आप को जवाब देंगे कि क्या आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं? can you answer this question? Are your prayers being answered? क्या आप कह सकते हैं कि जितनी भी दुआएं आपने करी उसका जवाब आपको मिल गया? Can you say whatever prayers you made, you always received its answers? और अगर दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, And if you are not hearing answers to your prayers, तो क्या आप इतने एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं कि अभी भी आप दुआ कर रहे हैं? are you still that excited about your prayers, and are you still persistently praying? क्या आपका विश्वास अभी भी चट्टान की तरह मजबूत खड़ा हुआ है? Is your faith as firm as a mountain?
नेहमिया की परिस्थिति नहीं बदल रही है। Nehemiah's situation is not changing at all. अभी हम आज सिर्फ चैप्टर 4 खत्म करेंगे। Just now we've just completed chapter 4. चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में आप देखेंगे और भी परेशानियां आएंगी। As we proceed to chapter 5, 6 and 7, you will see Nehemiah's situation is worsened. तो सवाल यह आता है कि फिर दुआ हम क्यों करें जब हमारी परिस्थिति नहीं बदलती है। The question arises, if our situation is not going to change, why am I praying? और पिछले हफ्ते मैंने इस चीज को आपको बताया था, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम इसी बात पे हमें जोर देने की जरूरत है, ये बातें सीखने की जरूरत है। And last time also I repeated this, and again we're going to lay our focus on the same thing, and it is very important. अगर आप दुआ इसलिए करते हैं कि आपकी परिस्थिति बदल जाए, तो इसका मतलब ये है आप बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं। If you are praying just with an intention that your situation needs to change, then you definitely do not know the God of the Bible. आप कहेंगे पादरी साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? Maybe you will question, Pastor, how can you say something like this? क्या दुआ एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी परिस्थितियां बदलते हैं? Is prayer a tool through which we just change our situations? तो इसका मतलब यह है कि अपनी परिस्थितियों को मैं दुआ के साथ हैंडल कर सकता हूं, दुआ के द्वारा मैं उसमें चेंजेस ला सकता हूं। Which means through my prayer I can control my situations and I can bring variations in my situation if I pray. तो अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर का मेरे जीवन में रोल क्या है? If prayers can do everything, then what is the role of God in my life? क्योंकि अगर ऐसा है तो परमेश्वर मेरे लिए सिर्फ एक गूगल की तरह रह गए हैं। Because if this is what is my understanding of prayer, then God is like a Google search engine for me. इसका मतलब ये है कि मेरी कोई भी परिस्थिति हो, मैं गूगल पे लिखूंगा और आइए या गूगल जो है मुझे उसका जवाब दे देगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Which means I will key in the problem in the search engine and then it will respond to me, and based on those things my situation will be changed. और गूगल से मुझे उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। Because Google cannot do more than this for me. अगर मेरी सोच परमेश्वर को लेके ऐसी है तो मुझे अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है। If my understanding about God is just limited to a search engine, then I need to change my perspective towards God. क्योंकि नेहमिया की परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है। Because Nehemiah's situation is unchanged. लेकिन एक चीज हम सीख सकते हैं नेहमिया के जीवन से। There is one thing we have to learn and we can learn from Nehemiah's life. नेहमिया अपने काम को करता चला जा रहा है। Nehemiah is still continuing his work. उसका काम नहीं रुक रहा है। His work is not stopped. उसके सामने खतरा मंडरा रहा है। There is danger around him. उसके लोग भी डरे हुए हैं। His own people are scared. लेकिन परमेश्वर का काम रुक नहीं रहा है। But God's work is not coming to a stop. और ये है प्रार्थना की सामर्थ्य। And this is the power of prayer. नेहमिया के दुश्मन उसके सामने से नहीं जा रहे हैं। Nehemiah's enemies are not running away from him. वो वहीं पर हैं। They are present around him. किसी न किसी तरीके से काम को रुकवाना चाहते हैं। Some way or the other, they are intervening in his work. लेकिन नेहमिया का काम रुक नहीं रहा है। But Nehemiah's work is not stopping. क्योंकि ये काम नेहमिया का नहीं है, ये काम परमेश्वर का Because है। this work is not Nehemiah's, it is God's work. सो आज जैसे कि हम नेहमिया 17 से लेके उसके 23वीं आयत तक देख रहे हैं, And today as we are going from verse 17 to verse 23 of chapter 4, इसको मैंने टाइटल दिया है तलवार और खुरपी। and the title for today's sermon is Sword and Trowel. बहुत ही फेमस टाइटल है ये सरमन का। This is a very popular and a known title of a sermon. अगर आप YouTube पे जाएंगे और ये दो शब्द लिखेंगे sword and trowel, आप देखेंगे नेहमिया का चैप्टर 4 निकल कर आ जाएगा। If you type these two keywords on YouTube or Google, you will see Nehemiah chapter 4 sermon is going to come in. इसमें क्या चीज हो रही है आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनके हाथ में काम करने वाले टूल्स भी हैं और तलवार और भाला भी उनके पास है। If you read this chapter and you visualize this, it seems like the people involved in the work
have sword in one hand, and the other hand they are holding the tools with which they are working. मैं आपके सामने पढ़ देता हूं 17 से 23। I'll read from chapter 17 to verse 23. यहाँ पे लिखा हुआ है, शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे, और राज अपने अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे, और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। इसलिए मैंने रसोई, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और भला है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूर से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगे तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लगे रहे, और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बच्चियों लिए रहते थे। फिर उसी समय में मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताते रहें, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। और ना तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और ना कोई भाई, ना मेरे सेवक, ना वे पहरुए जो मेरे साथ अनुचर थे और अपने कपड़े उतारते थे, सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते रहते थे। कैन यू रीड 17? Nehemiah chapter 4 verse 17 to verse 23. Who were building on the wall, those who carried burdens were loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. And each of the builders had his sword strapped at his side while he built. The man who sounded the trumpet was beside me. And I said to the nobles and to the officials and to the rest of the people, the work is great and widely spread, and we are separated on the wall far from one another. In the place where you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. So we labored at the work, and half of them held the spears from the break of dawn until the stars came out. I also said to the people at that time, let every man and his servant pass the night within Jerusalem, that they may be a guard for us by night and may labor by day. So neither I nor my brothers, nor my servants, nor the men of the guard who followed me, none of us took off our clothes, each kept his weapon at his right hand. हम यहाँ पे चीज सीख रहे हैं कि दीवार का बनाया जाना काफी नहीं है। Here we are learning it's not enough to build a wall. दीवार का बनाया जाना और उसकी रक्षा करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। Building the wall and guarding the wall, both are equally important. अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो जब उनके सामने परिस्थितियां खराब होती हैं वो गिड़गिड़ाने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, इन लोगों से सीखिए। If you know of people who, when circumstances are adverse, they are not in their favor, they start complaining, grumbling, or start feeling confused, they need to hear this. नehemiah एक अकेला ऐसे व्यक्ति है जिसे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा है। Nehemiah is the only individual who has trust and faith in the Lord. और वो अपने विश्वास को इस तरीके से पास ऑन कर रहा है कि लोगों को नेहमिया की बातों पर यकीन हो रहा है। And the way he is taking it forward, the way he is working, people are trusting. दीवार बहुत बड़ी थी। The wall was huge. उसको यह पता था कि दुश्मन जो है रात में अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। He also knew the enemy is planning to attack him in the night. अक्सर जब हम किसी को यह पता चलता है कि अटैक होने वाला, या तो वो काम को रोक देते हैं या सावधानी बरतते हैं। Usually a person, if he or she is aware of an attack, then they halt the work and they just go silent. लेकिन यहाँ पे हम नेहमिया को हम देख रहे हैं कि उसने काम रोका नहीं है।
Here we see Nehemiah has not ceased the work. यहाँ पे लिखा हुआ है 17 से 23 तक में कि जो लोग यरूशलेम के बाहर से आए थे, नेहम्याह ने उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि यहीं पे रुक जाओ और कुछ दिन रात में भी यहाँ पे रुको, क्योंकि हमें दिन रात काम करने की जरूरत है। In fact, Nehemiah urges the people who came from outside that stay back with us for some days, and not just in the day but labor with us even in the night, because we need to complete the task. आधे लोग सिर्फ हथियार पकड़ के खड़े हुए हैं, Half of them are just holding weapons. आधे लोग जो काम कर रहे हैं उनके भी एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में काम करने वाला टूल है। And the other half that are working, they have weapon in one hand and tool in the other. और नेहम्याह उन्हें एक चीज बोल रहा है जो भी हमने अभी पढ़ी है। And Nehemiah has said one thing to us that we just read. 20वीं आयत में लिखा हुआ है, In verse 20, उसने लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। our God will fight for us. अब सवाल ये आता है कि अगर परमेश्वर ने नेहम्याह और उसके लोगों की तरफ से लड़ना है तो फिर लोगों ने हथियार क्यों उठाए अपने हाथ में? The question is, if it is God who is going to fight for them and for the people of Nehemiah, why are they holding on to the weapons? क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन लोगों को विश्वास की कमी थी? Can we say that these people lacked faith? कुछ दिन पहले अमेरिका के एक चर्च में किसी ने आके शूटिंग कर दी, फायरिंग कर दी और काफी सारे लोग जख्मी हुए और कुछ लोग मर भी गए। Just few days ago, in one of the churches in US, people did shooting and lot of people got killed. और पहली बार में कई बार चर्चेस के अंदर सर्विस चल रही होती है, कोई आता है बंदूक लेके और पास्टर को गोली मार देता है या किसी न किसी को गोली मार देता है। And many occasions we have such seen or heard about such episodes where somebody just walks in and starts open firing, either shoots the pastor or the people in the congregation. यहाँ पे ये बात आम नहीं है, लेकिन इंडिया में ये बड़ी आम सी बात है कि सर्विस के दौरान बहुत सारे लोग आते हैं और वो पास्टर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और कभी भी चर्च जो है इंडिया के अंदर सेफ नहीं है। Maybe it's not very prominent here, but in countries like India, in South Asian countries, people just step into any church premises or any worship areas and they just start hitting the pastor, they start misbehaving with the women in the church, they start disturbing the whole congregation. तो ऐसे परिस्थिति में अगर चर्च ये सोचता है कि हमें सिक्योरिटी रखनी है, हमारे चर्च के कुछ ऐसे नौजवान जो अच्छे तगड़े हैं, मजबूत हैं, उनको अगर हम गन दे दें कि जब सर्विस चल रही है तो आप ध्यान रखें क्या ये चीज गलत होगी कि सही होगी। So in such circumstances, if the leadership decides that the young men from our congregation can be weaponized, can be given some weapons and through which they can stand right at the entrance, if something like this is approaching, let them handle with weapons. क्या ये करना उनके विश्वास की कमी को दर्शाएगा? Does doing something like this question their faith? क्या खुद बंदूक रखना अपनी सुरक्षा के लिए क्या विश्वास की कमी को दर्शाता है? Does holding a weapon on yourself shows that you lack faith? क्या कहेंगे नेहम्याह और इनके लोगों को, दुआ भी कर रहे हैं लेकिन हथियार भी उठा लिए? What do we say to people of Nehemiah who are praying and also holding a weapon in their hands? क्या इनको विश्वास की कैटेगरी में डालेंगे क्या? Can we categorize them in faith? और इसको जवाब देने के लिए मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। And to answer these questions, I'm going to ask you few more questions. अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, If you really trust God, क्या आप अपनी कार को लॉक करते हैं? would you lock your car? अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो क्या अपने दरवाजे पे ताला लगाते हैं क्या? If you trust God, do you lock your doors? अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो क्या अपने कार्ड का पिन नंबर किसी को भी दे देंगे? Because you trust God, would you disclose the PIN of your debit cards to anybody? क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। Because you trust God. हम इस बात को जानते हैं कि इनमें से कोई भी चीज हम नहीं करेंगे। We all know the answer that none of these things we will do.
हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई करनी है, एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए तैयार करना है. We trust God, but yet we always tell our children exams are near, and for that you need to study to prepare for your exams. आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ दुआ नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अपने टेस्ट की, एग्जाम की तैयारी करते हैं, विश्वास होने के बावजूद भी. In spite of having faith, you just pray, you just don't pray all the time and read Bible. You at the same time open your books and study and prepare for your exams. ये इन बातों का सबूत है कि विश्वास के साथ साथ हम कामों को भी करते हैं. This is a proof that along with faith we also obey, and in obedience we do some tasks. याकूब ने जिस तरीके से बोला है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, Just the way James has said that without faith it is impossible to please God. without work. Without work, Faith faith is incomplete. यहाँ पे उनका हथियार उठाना उनके विश्वास की कमी को नहीं दिखा रहा है. Here, holding on to weapons is not saying that they lack faith, लेकिन यहाँ पे उनके विश्वास को दिखा रहा है. but it is instead revealing their faith. नehemiah ने लोगों को खड़ा कर दिया पूरी दीवार के ऊपर, Nehemiah has placed people all around the wall ताकि दुश्मन लोगों को देख सके सब तरफ से, so that the enemy could see these people from all sides. और ये लोग अपने हाथ में भाले और तलवारें और जो भी उनका एम्युनिशन होगा उसको हाथ में लेके खड़े हुए हैं. And these people are standing there with all sorts of weapons, all sorts of ammunitions in their hands. लेकिन आप पूरे नेहमिया की किताब में पढ़ेंगे कि उन्होंने किसी को भी नहीं मारा. But in the whole book of Nehemiah, you will read, they did not hit or kill even one person. तो फिर क्या दिखाता है इनके हाथों में तलवार लेना? What does it reflect of holding weapons in their hands? उनका अपना हथियार हाथ में लेना उनके विश्वास को दर्शाता है. Holding on to those weapons shows or depicts their faith. भले ही हथियार वो लोग उठाए हुए थे, लेकिन लड़ परमेश्वर रहा था उनके लिए. Even if it is they who are holding on to the weapons, it is God who was fighting for them. हम न्यायों की किताब से इस बात को सीख सकते हैं. From the book of Judges, we can learn these things. गिदोन ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, Gideon never fought any battle, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ में टॉर्च और ट्रम्पेट ली थी. yet he was holding on to a trumpet and a torch. लेकिन फिर भी लड़ाई किसने करी थी? But who fought that battle? It was God. God fought that battle. तो यहाँ पे नेहमिया ने लोगों को तैयार कर दिया है कि आप तैयार रहो और अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए आपको सचेत रहना है. And here Nehemiah is preparing people. He is asking them, be ready for your brothers, be prepared for your brothers, be set for your brothers. And he asks them to hold weapons in that preparation. एक चीज अच्छी लकी जो आप 18वीं आयत में देखेंगे, और उसमें लिखा हुआ है कि राज अपने अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए थे और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था. And if you read verse 19, it's 18. Verse 18, it's a very beautiful verse that says, and each of the builders had a sword strapped at his side, which he built. The man who sounded the trumpet was beside me. 20वीं आयत में भी यही लिखा हुआ है, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना और हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा. 20. Verse 20 also says, let me read it for you. And in the place where you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. ट्रम्पेट का एक बहुत बड़ा रोल है ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक. The trumpet plays a very important role right from the Old Testament to the New Testament. अगर आप देखेंगे निर्गमन से लेके पूरे प्रकाशित वाक्य तक ट्रम्पेट का जिक्र किया गया है. If we see right from the book of Exodus till the book of Revelation,
there is mention of trumpet. मुझे याद नहीं है कि उत्पत्ति की किताब में भी ट्रम्पेट के बारे में बात की I'm गई है, not sure if there is a mention of trumpet in the book of Genesis, लेकिन सब जगहों पे ट्रम्पेट की बात की जा रही है। but everywhere else there is a mention of trumpet. ट्रम्पेट का काम क्या है यहाँ पे? What is the work of trumpet here? नहम्याह बोल रहा है कि जब किसी तरफ अटैक होगा तो वहां पे कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ट्रम्पेट होगा और वो ट्रम्पेट बजाएगा जिसका साउंड सब सुनेंगे और सब लोग उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ से नरसिंगे का शब्द सुनाई देगा। Nehemiah is saying if there is an attack at any point, at any wall around this place, that one person will blow the trumpet and rest everybody will hear that sound and go in that direction to help the one blowing the trumpet. तो इसका मतलब यह है कि हर एक जन को जो नहम्याह के साथ काम कर रहा है उसको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, उसके कान तैयार रहने चाहिए कि आवाज आई है कि नहीं आई है। Which also means that any individual working in that team with Nehemiah needs to stay on guard, needs to stay on alert. The moment they hear something, even while they are working, they need to rush to that place. ट्रम्पेट का साउंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The sound of the trumpet was crucial to them, and it is crucial to us today. मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय और उसके 30 से 31 में लिखा हुआ है। Book of Matthew chapter 24 verse 30 and 31 says, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब लोगों के कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के एक छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। फिर से बता दो। Matthew chapter 24 verse 30 to 31 says, Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. हम जानते हैं कि नहम्याह की किताब में लोगों ने ट्रम्पेट का साउंड नहीं सुना है। We know that in the book of नहम्याह Nehemiah, people have not heard the sound of trumpet क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ ही नहीं, because they never got attacked, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे। because God was protecting them. और बाइबल का वो वचन है जो मुझे याद आता है, जो ये बोलता है कि तेरे दाहिने ओर 1000 गिरेंगे और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन तेरे को कोई हानि ना होगी। And I remember this verse as I learned this, that 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right, but no harm will befall you. दुश्मन खड़े हुए हैं चारों तरफ, Enemies are all around, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुक रहा है, but God's work is not coming to an end. क्योंकि जब जब नहम्याह प्रार्थना कर रहा है, Whenever Nehemiah is praying, परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहे हैं उस काम को करने की। God is blessing him with the capacity to carry on the work. उसका डर लोगों में नहीं है, His fear is not about people, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को जी रहा है। because he is trusting God and living his life. उसे ये पता है कि मेरी दुआ करने से ये लोग जाएंगे नहीं, लेकिन दुआ करने से लोग जो हैं वो परमेश्वर के काम को लगातार करते रहेंगे। He knows that if he prays, these enemies are not going to walk away, but he definitely knows that because he is praying, the work will not stop. लेकिन फिर भी वो लोगों को एक अटैक के लिए तैयार कर रहा है। Yet he is preparing them for that attack that's going to happen. लेकिन उसे ये पता है कि अटैक नहीं होगा, He also somewhere knows this attack will not succeed, क्योंकि 20वीं आयत में उसने बोल दिया कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। because in verse 20 he declares that our God will fight for us. भले ही उन लोगों ने तुरही का शब्द नहीं सुना,
Maybe they not heard the word trumpet, लेकिन आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। but for you and me, the word trumpet is crucial. पहले थिस्सलुनीयों उसके 4:16 में लिखा हुआ है, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 says, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान सरदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, and with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें अपने आप को सचेत रखने की जरूरत है। Bible very clearly talks about one thing: we need to be on alert. ये लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं इसलिए सो नहीं गए हैं। They trust God, that's why they didn't sleep. अलर्ट हैं, तैयार हैं ताकि कुछ भी परिस्थिति हो तो उसका सामना करें। They are alert, they are active, so if they face any circumstance, they are ready to face it. जैसे किसी ने बोला है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। Like somebody says, lack of caution leads to accidents. यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से बोला जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। Even Jesus told his disciples, be on guard, be alert, be awake so that you don't fall into temptation. उसका मतलब यही है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में अलर्ट रहने की जरूरत है। Which clearly means that in our spiritual lives we need to stay on guard. 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि नehemiah ने किसी तरीके का रेस्ट नहीं लिया है। 23 in chapter Nehemiah chapter 4 verse 23 says, so neither I nor my brothers nor my servants nor the men of God who followed me, none of us took off our clothes, each kept his weapon at his right hand. एक ऐसा लीडर है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है। A leader who is standing alongside his people. मुसीबत देख के भाग नहीं गया है। He's not seeing a situation, a challenge and running away from it. जब यीशु मसीह को पता है कि चेलों के उसके ऊपर अटैक होगा तो वो अपने चेलों को छोड़ के भाग नहीं गए। Because he knows that he is going to be attacked, Jesus didn't leave his disciples and run away. यीशु मसीह ने बोला कि मैं सच्चा चरवाहा हूँ। Jesus said, I am the good shepherd. वो अब वहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। And there he's saying a good shepherd is the one who takes care of his herd, of his sheep. जब अटैक होता है तो वो भेड़ों को छोड़ के भाग नहीं जाता है। When there is an attack from the enemy, he doesn't leave his cattle or sheep and just run away. नehemiah को भी हम यही देख रहे हैं कि वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ है ताकि लोगों को एनकरेज कर सके। And Nehemiah is similarly standing along in these difficult times with his people so that the work is accomplished. जो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जीता है The person who leads a prayerful life, वो दूसरों को एनकरेज कर सकता है। that person can always encourage others. बाइबल का ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, Not talking about the knowledge from the Bible, क्योंकि जब आप और मैं दुआ करते हैं because when you and I pray, हम परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं। we receive this energy, this strength from the Lord. दुआ का मतलब क्या है? What is the meaning of prayer? परमेश्वर से बात करना। Talking to God. और जब जब आप परमेश्वर से बात करेंगे आप सामर्थ्य होंगे। Whenever you talk to God, you will feel strengthened. और जब आप सामर्थ्य होते हैं आप अपने लोगों को सामर्थ्य बनाते हैं। And when you are strengthened, you make your people strong. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या कारण है कि इजरायली लोग सक्सेस हो सके और अपने इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके? If I ask you what is the reason that people of Israel were able to establish their work and do it, उसके 5 कारण हैं। there are 5 reasons. पहली चीज जो छठी आयत में लिखा हुआ है 4-6 में कि उनका सबका काम में मन था, उनका एक ही मन था काम करने में। First thing is in the verse 6 that says the people had a mind to work. 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि उनके पास एक ऐसा लीडर था जिसका दिल, जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। Verse 9 clarifies that they had a leader who had a heart to pray.
9वीं ही आयत ये बताती है कि ये वो लोग थे जिनकी आंखें हमेशा अलर्ट थी, सचेत थी कि वो देख रही थी कि कहीं से अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। Verse 9 also talks about that they had people whose eyes were on guard, they were alert, their eyes were ready to watch on the attack. 20वीं आयत बताती है उनके कान तैयार थे तुरी की आवाज सुनने के लिए। Verse 20 clarifies they had ears that were attentive to hear that trumpet sound. 5वां पॉइंट, And the fifth point is उनके पास एक ऐसा लीडर था जो विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। they had a godly leader with faith who was standing alongside. और जब ये बातें होती हैं, And when these things happen, विजय जरूर हमारी होती है। the success is definitely ours. कौन सी बातों को आप अपने जीवन में लेते हैं? What are the things that you implement or inbuild in your life? क्या आप ये बोलेंगे कि मेरे पास दुआ करने वाला दिल है? Can you say, I have a heart that is ready to pray? क्या आप बोलेंगे कि मेरी आंखें हैं जिससे मैंने वाचा बांधी हुई है कि आंखों से किसी भी तरीके का पाप नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा अपनी परिस्थिति को लेकर? Are you the one who can say, I have a covenant with my eyes that I will never commit any kind of adultery or sin and I will be on guard? क्या आप ये बोलेंगे कि मेरे पास वो कान है जिससे मैं परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुनने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ? Can you say, I have those ears that are ready to hear the still small voice of my Savior? क्या आप ये बोलेंगे कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो विश्वास में मजबूत खड़ा हुआ हूँ ताकि मेरा परिवार या मेरे साथ के लोगों को मैं एनकरेज कर सकूं और उन्हें भी परमेश्वर के काम को करने में मजबूती दे सकूं? Can you say that I'm standing alongside with my people as a godly leader so that I can encourage them, I can build them up, I can help them and I can be alongside in God's work? क्योंकि जब हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं Because when we look at Jesus, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक बेटर नेहमिया है। we see that Jesus is like a type of Nehemiah. बेटर नेहमिया है। He's a better Nehemiah. और हमारे पास जब ऐसा लीडर है, And now when we have a leader like Jesus Christ, इसका मतलब ये है कि जो काम आप पर मुझे करना है which clearly means the work that you and I need to do, उसको हमें पीछे नहीं रुक छोड़ना है, we shouldn't leave that work behind. लेकिन हमें तैयार रहना है So we have to stay on guard and be ready ताकि जो काम आपको और मुझे करना है वो परमेश्वर के बल से सामर्थ्य से पूरा कर सके। so that any task that He is giving us, we can accomplish it in His strength and with Him.